मैं आपको अभी, मेरे शो खत्म होने में अभी हैं 4-5 मिनट हैं, आप 1 मिनट के लिए ब्रेक लेकर आप कंफर्म कर लीजिए कि उनको क्यों निकाला गया, फिर आप आ जाइए बेशक डिबेट में, क्योंकि हमको जो जानकारी है वो इस वजह से है, ये खुद बता रहे रुल्दू सिंह, क्योंकि इन्होंने पन्नू और खालिस्तान के खिलाफ बोला, उनको निकाल दिया। आप ऐसा करिए, अपने कॉन्टेक्ट से एक बार पूछ लीजिए, फिर वापस आके मुझे बता दीजिए इनको क्यों निकाला गया। ये ठीक है? उसके विषय में अनुराग भदौरिया, देखिए अभी कह रहे थे कि जो आंदोलन है हाईजैक हो गया, खत्म कर दो हाईजैक, काला कानून वापस कर दो, हाईजैक खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, इतना डिबेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लग रहा है तो ऐसा लग रहा पन्नू बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा पन्नू बोल रहा है। धालीवाल जी, आप बोलिए धालीवाल जी, कि किसानों ने खालिस्तान को एंट्री देकर बहुत बड़ी गलती की है, ये रुल्दू सिंह मानसा ने कहा, और इन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल आप ठीक करें, बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, हाईजैक हो चुका है आंदोलन। जैसे आपने हाईजैक शब्द कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी ये कह रहे थे ना कि हमने कार्रवाई की है, तो मैं पुष्पेंद्र जी से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। पंजाब के हर टोल नाके पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तस्वीर लगाकर जूतों से पिटाई करते हैं ये लोग, खालिस्तानी लोग। क्या कार्रवाई की आपने? और आपने राजपुरा में लोगों को बंधक बनाया, उसके बाद फिर एक चुने हुए नुमाइंदे के कपड़े तक उतारे गए, आप उसके साथ तब खड़े नहीं हुए, कहा कि कोई उपद्रवी है, पता नहीं हमें कौन है, बाद में उनको छुड़वाने के लिए गए। आपने एक भीड़ तंत्र खड़ा कर दिया पंजाब में, पंजाब को 10-20 सालों के लिए पीछे धकेल दिया, और आज आपने पंजाब के किसान को खालिस्तानियों के हाथों में बेच दिया, उसको हरवा दिया एक फैसला लेकर, और उनका जो नेता था उसको निकाल बाहर किया लात मारकर, जब वो थोड़ा भी खालिस्तानियों के खिलाफ बोला। शर्म आनी चाहिए आपको। और भारत का किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप राजनीतिक मांग, कानून वापसी की राजनीतिक मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों की बात कोई नहीं कर रहे, किसानों की बात एमएसपी है, किसानों की बात कर्जा है, किसानों की बात उनका बिजली का बिल है, उसके हिसाब का कौन सी बात है जिसपे आप आंदोलन कर रहे हो? कानून वापसी, कानून वापसी क्या? जो 28 खुदकुशियां रोज हो रही हैं देश में, पता है आपको? उन 28 खुदकुशियों को कौन रोकेगा? नहीं ऐसा ये कानून आया है, ये कानून रोकेगा? कम से कम पुष्पेंद्र जी जो बैठे हुए ना इस वक्त, वो कम से कम कह रहे हैं कि गलत हुआ, तो उन पर तो हम कुछ नहीं कहें, वो तो यहाँ पर खुद कॉल ले रहे हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप पुष्पेंद्र जी, क्योंकि आपके किसान संयुक्त किसान मोर्चा में काफी कॉन्टैक्ट्स होंगे, मैं आपको अभी, मेरे शो खत्म होने में अभी हैं 4-5 मिनट हैं, आप 1 मिनट के लिए ब्रेक लेकर आप कंफर्म कर लीजिए कि उनको क्यों निकाला गया, फिर आप आ जाइए बेशक डिबेट में, क्योंकि हमको जो जानकारी है वो इस वजह से है, ये खुद बता रहे रुल्दू सिंह, क्योंकि इन्होंने पन्नू और खालिस्तान के खिलाफ बोला, उनको निकाल दिया। आप ऐसा करिए, अपने कॉन्टेक्ट से एक बार पूछ लीजिए, फिर वापस आके मुझे बता दीजिए इनको क्यों निकाला गया। ये ठीक है? उसके विषय में उसके विषय में मैंने कह दिया बहुत स्पष्ट रूप से। अगर केवल यही बात है तो ये है। दूसरा जो भाई ने बात कही कि भाई मोदी के जो है उसके ऊपर जूते मारे जा रहे हैं, या ये देखो जो नेता है उनके विरोध करने के लिए पुतले भी फूके जाते हैं इसी देश में, तो जूते मारना है उसका, तो फिजिकली उसको खुद को जूता थोड़ी मारा जाता है। ये जो है भावनात्मक रूप से काम किया जाता है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये सही है उस तरीके से अपने देश के प्रधानमंत्री को जूता और खालिस्तानी आतंकवादियों को हीरो के कपड़े को भाई देश भिंडरा वाले के अनुराग भदौरिया और आरपी सिंह, पहले अनुराग भदौरिया फिर आरपी सिंह, जिसका नाम होगा वही। भिंडरा वाले को छोड़ो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक पोस्टर लगाइए भिंडरा वाले का और उसको जूते मार के दिखाइए। मोदी जी का पोस्टर लगाया जूते मारे ना, एक भिंडरा वाले का पोस्टर लगाइए, जूते मारकर दिखाइए। आंदोलन खास किस किस को निकाल देंगे? सारा आंदोलन ही खाली हो जाएगा फिर तो। भिंडरा वाले के खिलाफ कैसे बोल देंगे आंदोलन में? नहीं, अनुराग भदौरिया आप बोलिए, फिर मैं आरपी सिंह आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, देखिए अभी कह रहे थे कि जो आंदोलन है हाईजैक हो गया, खत्म कर दो हाईजैक, काला कानून वापस कर दो, हाईजैक खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, इतना डिबेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लग रहा है तो ऐसा लग रहा पन्नू बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा पन्नू बोल रहा है। पन्नू भी सेम ऐसा ही बोलता है। पन्नू कानून वापस लो, तब तक आंदोलन हमने ईट से ईट, बिल्कुल पन्नू ऐसे बोलता है। हाँ बोलिए, मुझे बोलने दो। हाँ बोलिए। तो हम कह रहे हैं कि अभी एक साथी कह रहे थे किसान आंदोलन का मतलब होता है एमएसपी की मांग करे, कर्जे की बात करे, बिजली की बात करे। अरे प्रभु, तब आप किसान ही नहीं हो, तब आप पढ़ो क्या मांग है। एमएसपी की तो मांग है, बिजली की तो मांग है, कर्जे की तो और किस चीज की मांग है प्रभु?
कहां से चले आए यार? किसने भेजा है क्या आपको कि टीवी चैनल में चले जाओ किसानों की बात करना? किसानों के बारे में मालूम नहीं कि आंदोलन किस लिए हो रहा है? सुबह से लेकर शाम तक यही तो बात हो रही है कि प्राइवेट पार्टी को एमएसपी फिक्स करो, और क्या बात हो रही है? इतना एक पॉइंट है, एक पॉइंट सरकार मान जाए तो कल आंदोलन खत्म हो जाए। सरकार मानने को तैयार नहीं है। किसान जो अन्नदाता है, 700 किसानों की मौत होगी, उसके बारे में सरकार यहाँ पे अफसोस करने को तैयार नहीं है। सरकार माफी मांगने को तैयार नहीं है किसानों से कि मेरी गलती की वजह से 700 किसान की मौत होगी। 700 किसान का मतलब आप समझते हो? 700 किसान कोई 7 किसान होता है क्या? 700 किसान के आप फैमिली से मिलकर देखो कि उनके परिवार में क्या गुजर रहा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी तब उनकी मौत हुई है, और मौत को आप इतने हल्के में लेते हो। वो किसान जो देश का भाग्य विधाता होता है, अन्नदाता है, जो हजारों साल से देश का पेट भरता है, जिसके प्रभु राम भी सम्मान करते थे, प्रभु कृष्ण भी कृषक प्रधान को मानते थे, भूमि पूजन करते थे। हमारे वेद पुराण में कृष्ण को हमारे वेद पुराण में किसी को प्राथमिकता दी गई है। अब हम वेद पुराण के आसार पे भी नहीं चलेंगे, और हमारी संस्कृति पैदा करने वाला किसान है। शाबाश बेटा। किसान ही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति पैदा करता है। तो क्या हम संस्कृति को कुचल दें? किसान को कुचलने का मतलब होता है आप हिंदुस्तान की संस्कृति को कुचल रहे हैं, हिंदुस्तान के संस्कार को कुचल रहे हैं। हमेशा समाजवादी पार्टी और अनुराग भदौरिया हमेशा किसानों की आवाज इसी तरह से उठाते और हमेशा उठाते रहेंगे। सुनिए ना अनुराग डिमांड मांग रही है, अनुराग मैं आपके साथ हूँ। कानून वापस नहीं लोगे तो अनुराग किसानों की आवाज हमेशा अनुराग ऐसे उठाते रहे हैं। कहानी नहीं सुनी जाएगी। अनुराग ये पन्नू भी किसान और भिंडरावाला भी किसान है। किसान से बुलाइए, किसान से वार्तालाप कीजिए, और किसान की जो मांग है उसको पूरी कीजिए। जो किसान का अपमान मतलब देश का अपमान, आप देश का अपमान कर रहे हैं। ये सरकार देश का अपमान कर रही है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। ये क्या है? हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसान का अपमान मतलब देश का अपमान है, गांधी जी का अपमान है। गांधी जी कहते थे कि ये हमारा किसान भाई अनुराग गांव में बसता है, और गांव में किसान बसता है। अरे अनुराग बस करिए ना, रुक जाइए ना, ब्रेक लगाइए साइकिल। आप एक मिनट अनुराग, ये भिंडरावाले भी किसान है, पन्नू भी किसान है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? सवाल क्या अमन जी आपके साथ पन्नू किसान है, आपका किसान नेता है, आपका पन्नू आपके साथ दिक्कत है। आपका पन्नू किसान नेता है, भिंडरावाला किसान था क्या? कौन पन्नू कौन अन्नू, उस पे चर्चा उसी के चक्कर में तो किसान भाई पर कार्रवाई हो गई। ये रुल्दू सिंह मानसा पर भी एक शब्द बोल दीजिए ना, ये रुल्दू सिंह मानसा पर भी एक शब्द बोल दीजिए ना अनुराग। इतना लंबा बोले हैं 2.5 मिनट, रुल्दू सिंह मानसा पर भी एक शब्द बोल दीजिए जो कार्रवाई में गलत हुई। पुष्पेंद्र जी भी बोल रहे हैं गलत हुआ उनके साथ। अनुराग भाई एक शब्द बोल दीजिए, रुल्दू सिंह मानसा पर जो कार्रवाई हुई गलत हुई, उन पर जो अटैक हुआ गलत हुआ। बोलिए रुल्दू सिंह मानसा के टेंट पर जो अटैक हुआ गलत हुआ, रुल्दू सिंह मानसा पर जो कार्रवाई हुई गलत हुई। किसान पर अटैक हो रहा है, किसान के टेंट पर अटैक हो रहा है, आप लोग चुप बैठे हुए हैं। किसान के टेंट पर अटैक हो गया, किसान पर अटैक हो गया। ये रुल्दू सिंह मानसा किसान नेता, उन पर कार्रवाई हो गई, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। सिंह साहब आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। आरपी सिंह एक शब्द बोल दीजिए अनुराग। रुल्दू सिंह मानसा पर एक शब्द बोल दीजिए। 700 किसानों की मौत हुई है, सरकार किसान। सिंह साहब आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। आरपी सिंह साहब हाईजैक है, ये लोग घुस, ये इंट्रूजन हो चुकी है और लखनऊ में भी जा रहे हैं लोग। हमारी नाकारी से 700 किसानों की मौत। किसान आंदोलन लखनऊ तक पहुंचेगा, किसान भाई है बोले भाले, इसमें इंट्रूजन हो चुकी है। फेल हो गई, सिंह साहब आप बोलिए। साइकिल की ब्रेक फेल हो गई, टक्कर कहाँ जाकर मारोगे?